प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक दुर्वा में संकलित चौथा पाठ गुब्बारे पर चीता। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। बच्चों, यह कहानी है प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई, जिसका शीर्षक है गुब्बारे पर चीता। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। यहाँ पर एक बलदेव लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है और अपने दोस्तों को कह रहा है कि मैं तो सर्कस देखने जरूर जाऊंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे न दे या न दे। मुझे छुट्टी मिले या न मिले, मैं सर्कस देखने जरूर जाऊंगा। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। स्कूल के पास में एक मैदान था जिसमें सर्कस की पार्टी आई हुई थी। अब उस सर्कस के बारे में सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। पूरे शहर में जो उनकी दीवारें थी शहरों में, उनमें विज्ञापन मतलब पोस्टर उसके चिपका दिए गए थे, लगा दिए गए थे पोस्टर्स। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। जो विज्ञापन था, पोस्टर था, उसमें जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में उन्होंने जो अजीब अजीब काम करते, विचित्र काम करते हुए सभी पोस्टरों में जंगली जानवर छपे थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। लड़के जो थे स्कूल के, वे सभी तमाशा देखने के लिए, वो सर्कस का शो देखने के लिए ललचा रहे थे, मतलब वो ललच रहे थे, वो देखना चाहते थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। जो पहला तमाशा था, पहला प्रोग्राम था, वह रात को शुरू होने वाला था, लेकिन हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी, मना कर दिया था, आप नहीं जा सकते हैं, उन्होंने नहीं कह दिया था। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। इश्तिहार मतलब जो पोस्टर था वो बहुत ही आकर्षक था, अट्रैक्टिव था। आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार करते थे, वही बंबई सर्कस आ गया है। मतलब सर्कस आ गया है, सर्कस आ गया है। जिस प्रोग्राम के बारे में, जिस सर्कस के बारे में आप लोग भूख प्यास छोड़कर सोच रहे थे, उसका इंतजार करते, वेट कर रहे थे, वो सर्कस बंबई सर्कस आ गया है। तो सर्कस का नाम बंबई सर्कस था। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। आइए और यह तमाशा देखिए, यह प्रोग्राम का आनंद उठाइए। आइए देखिए, बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा। जो बड़े बड़े खेल होंगे सर्कस में, उसके अलावा क्या होगा, एक और खेल होगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। एक और अच्छा खेल होगा, स्पेशल खेल होगा, जिसको किसी ने देखा भी नहीं होगा, न उसके बारे में किसी ने सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। जो लड़के थे उन सभी का मन सर्कस देखने के बारे में लगा हुआ था, सोच रहे थे वे। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। सभी बच्चे सामने अपने किताबें सिर्फ खोले हुए बैठे थे और जानवरों के बारे में चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। सभी बच्चे चर्चा कर रहे हैं कि शेर और बकरी कैसे एक बर्तन में पानी पिएंगे, एक पॉट में पानी पिएंगे। और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा। और बड़ा सा हाथी क्या होता है, वह बैलगाड़ी पे कैसे बैठेगा। ठीक है, बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। बैलगाड़ी जो होगा वह क्या होगा, उसके पहिए जो होंगे, व्हील होंगे, वो बहुत बड़े बड़े होंगे, जिससे हाथी बैठ पाएगा। ऐसे सब बातें कर रहे थे सभी बच्चे। तोता बंदूक छोड़ेगा, अर्थात तोता बंदूक चलाएगा, और वनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। और जो वनमानुष होगा वो क्या करेगा, बाबू बनकर, क्लर्क बनकर के मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था। जो बलदेव लड़का था वह पूरे क्लास के पीछे वाली बेंच पर अपने हिसाब मतलब मैथ की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था, शेर की तस्वीर बना रहा था। और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता, कल शनिवार नहीं होता इतवार अर्थात रविवार होता तो कैसा मजा आता, कल सैटरडे नहीं होता संडे होता तो बहुत मजा आता। यही वो सोच रहा था।
बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। बलदेव जो लड़का था उसने बहुत ही मेहनत से कुछ पैसे जमा किए थे, कुछ पैसे उसने इकट्ठा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। वह सोच रहा था अपने दिमाग में कि छुट्टी हो जाए जल्दी से और वह स्कूल से भाग जाए। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। हेडमास्टर साहब ने जो ऑर्डर दिया था वह सुनकर के जामे से बाहर हो गया, मतलब उसे गुस्सा आ गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया। छुट्टी जब हुई तो वह बाहर मैदान में ग्राउंड में आ गया और लड़कों से बोला, और लड़कों से वह कहने लगा, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। क्योंकि वो गुस्से में था इसलिए वो बोला कि मैं तो सर्कस देखने जरूर जाऊंगा, मुझे कोई छुट्टी दे, परमिशन दे या न दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे, लेकिन दूसरे बच्चे इतने साहसी नहीं थे, करेजियस नहीं थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी नहीं हुआ, कोई भी उसके साथ जाने के लिए एग्री नहीं हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया। बलदेव अब क्या हो गया? अकेले हो गया, अलोन हो गया। मगर वह बड़ा जिद्दी था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, जिद करने वाला था। जो भी जिद कर लेता था उसको पूरा करता था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसके मन में जो बात बैठ जाती थी वो उसे पूरा करके ही छोड़ता था, पूरा करके ही मानता था। शनिचर को अर्थात शनिवार को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। शनिवार को क्या हुआ? सभी बच्चे मास्टर साहब के साथ गेंद खेलने चले गए, बॉल खेलने के लिए चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। बलदेव जो था चुपके से बिना किसी को बताए सर्कस की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा। जब वह सर्कस के पास पहुंचा तो उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा मतलब टिकट खरीद लिया और जानवरों को देखने लगा। और वह क्या करने लगा? जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। जानवरों को देख करके, जानवरों को जब देख रहा था तो मन में बहुत झुंझलाया, उसे गुस्सा आया। उसे गुस्सा क्यों आया? देखिए आगे। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। शेर जो बहुत था, दुबला था, ऐसा लग रहा था उसे बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, मतलब कई महीनों से, मंथ से उसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ उछलेगा? यह लगता है 20 हाथ उछलेगा, ये 20 हाथ नहीं उछल पाएगा। और वह सुंदरबन का बाघ है, यह सुंदरबन का बाघ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। यह सुंदरवन पश्चिम बंगाल है ना, उसका बाघ लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने इसका खून चूस लिया हो, किसी ने इसके खून को चूस लिया हो। Someone sucked its blood. मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। It is lying like dead body. वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर? यह भालू लग रहा है, यह सुअर लग रहा है। और वह भी काना, और यह भी भालू भी वन आइड है। काना मतलब वन आइड, जिसकी एक आंखें हो उसे काना कहते हैं। जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो, ऐसा लग रहा है जैसे मौत के चंगुल से अर्थात मरने वाला हो और उससे बच के निकला हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, फिर भी चीता कुछ अलबत्ता मतलब फिर भी चीता कुछ जानदार है। चीता जो है कुछ जान वाला है। और एक 3 टांग का कुत्ता भी, और यहाँ पर एक 3 टांग का कुत्ता भी है। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? अरे इस कुत्ते की टांग किसने काट ली? दुम कटे, दुम मतलब पूंछ, टेल, पूंछ के कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। ऐसे कुत्ते बहुत देखे थे जिसकी पूंछ कटी हो, लेकिन आज मैंने पहली बार पैर कटे कुत्ते देखे। यह दौड़ेगा कैसे? और यह कुत्ता कैसे दौड़ेगा? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। उसको दुख हुआ कि गेंद के खेल को छोड़ करके वह यहाँ नाहक आया, बिना किसी कारण आया। नाहक मतलब बिना किसी कारण। एक आने पैसे भी गए, एक आने पैसे भी उसने टिकट के खरीदे, वो भी बेकार हो गए। क्योंकि वो जानवर कैसे थे? कमजोर और दुबले थे, अच्छे जानवर नहीं थे। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसने एक सर्कस में एक बड़ा बैलून देखा। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। उस बैलून के पास एक आदमी खड़ा था, वो चिल्ला रहा था। He was shouting, क्या? आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। सभी को बुला रहा था और कह रहा था 4 आने में आसमान की सैर करो।
4 आने पैसे दीजिए और आसमान की सैर करिए, अर्थात आसमान में घूमिए। अभी वह उसी तरफ देख रहा था, जो बलदेव था उसी तरफ देख रहा था, बलून की तरफ, और अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। अचानक शोर सुनकर मतलब सभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर के वह चौंक पड़ा, मतलब उसे आश्चर्य हुआ, हैरानी होगी। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। पीछे उसने देखा तो वह बहुत डरा और वह उसका दिल कांप उठा, मतलब वह बहुत ज्यादा डर गया, घबरा गया। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। उसने चीता देखा था ना सर्कस में, तो वही चीता जो था वह पिंजरे से निकलकर, पिंजरे मतलब केज, CAGE, केज से निकल करके या पिंजरे से निकल करके उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। जो चीता था उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। बलदेव जान लेकर भागा। बलदेव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इतने देर में एक और तमाशा हो गया। एक और बात हुई। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। चीता जो था गुब्बारे की तरफ दौड़ रहा था। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुआ था वो चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहासा भागा। आदमी जो था गुब्बारे के पास, वह चीते की ओर दौड़ रहा था। तो आदमी क्या हुआ, गुब्बारा छोड़ करके भाग गया। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। बलदेव जो था उसे कुछ नहीं सूझा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। वह तुरंत गुब्बारे पर बैठ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। जो चीता था वह भी बलदेव को पकड़ने के लिए कूदकर जंप करते हुए गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे पर ही पहुंच गया। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। गुब्बारे की रस्सी छोड़ करके गुब्बारे के पास वाला आदमी जो था वह पहले ही भाग गया था, चला गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। जो गुब्बारा था बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार हो गया था। इट वॉज रेडी। जो गुब्बारा था बहुत तैयार था और रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। गुब्बारा रस्सी छूटने के बाद ऊपर उठ गया। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे में ऊपर उड़ने लगे। बात की बात में गुब्बारा तार के बराबर जा पहुंचा। बात की बात में मतलब बहुत जल्दी ही गुब्बारा जो था ताड़ के बराबर, ताड़ मतलब पाम ट्री, उसके हाइट के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा। बलदेव जब नीचे देखा तो लोग चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे। जो बलदेव ने नीचे देखा तो लोग चिल्ला रहे थे और उसे बचने के उपाय बता रहे, बचने के आइडिया बता रहे थे कि कैसे तुम बच सकते हो। नीचे लोग चिल्ला करके बता रहे थे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। लेकिन बलदेव के होश उड़े हुए थे मतलब बलदेव बहुत डर गया था। उसकी समझ में कोई बात ना आई, उसे किसी की बात समझ में नहीं आई। जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता था चीते की जान निकली जाती थी। गुब्बारा जो एज वेल एज इट वाज, जो गुब्बारा था ऊपर जा रहा था तो क्या हुआ, चीते की जान निकली जाती थी। चीते को जान की चिंता पड़ती जाती थी। चीता डरता जा रहा था। उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। चीते को समझ में नहीं आ रहा था कि आसमान की तरफ वह कैसे उड़ रहा है, कैसे जा रहा है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता। जो चीता था अगर चाहता तो बलदेव को आसानी से खा जाता या खत्म कर देता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। लेकिन वह अपने प्राण के बारे में सोच रहा था, अपनी जान के बारे में फिक्र मतलब चिंता कर रहा था। सारा चीतापन भूल गया था। मतलब सारा अपना चीता का स्वभाव वह भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। एट लास्ट वह क्या हुआ, बहुत डर गया और उसके हाथ पांव फूल गए, मतलब वह बिल्कुल ज्यादा घबरा गया और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा और वह गुब्बारे पर से फिसल करके नीचे की तरफ उल्टा गिर गया और जमीन पे गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। और जमीन पे गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर हो गई, मतलब हड्डी मतलब बोन, पसली मतलब रिब, चूर चूर हो गई मतलब टूट गई और वह जमीन पे गिरते ही मर गया। उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई मतलब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो मर गया। आगे देखेंगे। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब तक क्या था, बलदेव चीते से डर रहा था।
अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। अब बलदेव गुब्बारा उसे कहाँ ले जा रहा है इसके बारे में डरने लगा। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। अपने पिछले समय में पास्ट में पहले अतीत में क्या हुआ था, वो घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। घंटाघर के मीनार पे वह एक बार चढ़ा था। ऊपर से नीचे के आदमी खिलौनों से और घरौंदों से लगते थे। जो घंटाघर के ऊपर से उसे आदमी खिलौनों से, मतलब टॉयज, और घर जो था, और जो घर होते थे, हाउस होते थे, वो घरौंदों से, घरौंदे मतलब घोंसले, नेस्ट के जैसे दिखते थे। लेकिन मगर इस वक्त तो वह उससे कई गुना ऊंचा था। लेकिन वह इस समय घंटाघर से बहुत ज्यादा ऊपर था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। अचानक सडनली उसे एक बात याद आ गई। क्या बात आ गई? उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है। उसने पढ़ा था कि गुब्बारा का मुंह खोल देंगे तो गैस निकल जाएगी और गुब्बारा नीचे उतर आता है, और गुब्बारा जब होगा नीचे आ जाता है। मगर उसे यह ना मालूम था कि गुब्बारे का जो मुंह होता है बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। गुब्बारे का मुंह जो है धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया। अचानक उसने पूरा मुंह गुब्बारे का खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। और जो गुब्बारा था बहुत तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर था, जब गुब्बारा जो था जमीन से थोड़ी ऊपर था, तो उसने नीचे की तरफ देखा। तो बलदेव ने नीचे देखा, दरिया बह रहा था। दरिया मतलब नदी, रिवर वाज फ्लोइंग। तो क्या हुआ, फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा। फिर उसने क्या की, रस्सी छोड़ दी और वह दरिया में कूद पड़ा, नदी में जंप कर गया और तैरकर निकल आया। और तैर करके बलदेव बाहर निकल आया। तो इस तरीके से बलदेव ने अपनी सूझबूझ से, बलदेव ने अपने हेडमास्टर का कहना नहीं माना। वो बिना किसी को बताए सर्कस में चला गया। यह गलत बात थी, इसलिए वह फंस गया। वहां जाकर के वह फंस गया। लेकिन उस मुसीबत में, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या किया उसने, अपने बुद्धि का काम लिया, बुद्धि से काम लिया और वह मुसीबत से बच निकला। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।